तो दोस्तों चलिए मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे उत्पाला डायनेस्टी को। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एंशियंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर को डिस्कस किया था। तो आज हम मेडिवल को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले अवंती वर्मन फाउंडर थे और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे उत्पाला डायनेस्टी के। अवंती वर्मन के समय में पीस, कंसोलिडेशन एंड प्रोस्पेरिटी देखने को मिली। अवंती वर्मन के प्राइम मिनिस्टर थे दोस्तों शेरू। अवंती वर्मन ने एक इंपॉर्टेंट टाउन की फाउंडेशन की थी, अवंतीपुरा। ये 25 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से। और अवंतीपुरा में 2 टेम्पल्स बनाए, एक डेडिकेट किया था गॉड शिवा को और दूसरा विष्णु को। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, सूया एक ग्रेटेस्ट इंजीनियर थे कश्मीर के। ओके, उसके बाद अवंती वर्मन के बेटे शंकर वर्मन गद्दी में आ जाते हैं। यहां से ही डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है उत्पाला डायनेस्टी का। उसके बाद शंकर वर्मन की क्वीन थी सुगंधा, वो ही सारा कारोबार संभालती है। तो उत्पाला डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे सूर्य वर्मन। उसके बाद है दोस्तों गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर थे परब गुप्ता और उसके बेटे थे शेम गुप्ता। उसने शादी की थी क्वीन दीदा से। क्वीन दीदा डॉटर थी लोहारा रूलर की। ठीक है, शेम गुप्ता का बेटा हुआ अभिमन्यु, ये नेक्स्ट गद्दी पे बैठता है। लेकिन दोस्तों 1880 में दीदा रानी सारा कारोबार संभालती है। ठीक है, और दीदा रानी अपने भाई उदयराज के बेटे को, उदयराज के बेटे कौन थे, संग्राम राजा, ठीक है, उसको गद्दी में बिठा देती है। संग्राम राजा की अगर हम बात करें, ये लोहारा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। और इसके बाद लोहारा डायनेस्टी जो है वो कश्मीर में रूल करती है। और दोस्तों ये पुंछ में लोहारा फोर्ट जो है ये अपनी स्ट्रेंथ और अपनी हाइट के लिए माना जाता है। मोहम्मद गजनवी ने भी अटैक किया था बट वो जीत नहीं पाया था। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं लोहारा डायनेस्टी की। संग्राम राज जो फाउंडर थे लोहारा डायनेस्टी के और ये नेफ्यू भी थे क्वीन दीदा के। उसके बाद हर्षा आ जाता है। इसके समय में प्लेग आ जाता है पूरी कंट्री में। उसके बाद दोस्तों हर्षा एंड उसके बेटे भोजा का मर्डर करवाया गया और थ्रोन जो थी वो 2 प्रिंस के हाथों में चली गई, उचला एंड सुसाला। लोहारा डायनेस्टी के मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर थे दोस्तों जय सिम्हा। इन्होंने 27 साल तक रूल किया। हिंदू समय में लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर जो है ये इनको माना जाता है। और दोस्तों कलहन अपनी राज तरंगनी को भी कंप्लीट करते हैं इन्हीं के समय में। ठीक है, उसके बाद वनिता देवा जो लास्ट रूलर थे लोहारा डायनेस्टी के, इनकी डेथ हुई थी 1171 एडी में। और यहाँ से ही दोस्तों 1171 से लेकर के 1339 एडी तक बहुत सारे कमजोर हिंदू रूलर जिन्होंने रूल किया। ठीक है, उनमें से एक थे दोस्तों सहदेव, जो रूल करते हैं 1301 से लेकर के 1320 एडी तक। इसी के रूल के समय में दोस्तों एंट्री होती है जुल्फकार खान, जिसे दलूचा के नाम से जाना जाता है। ये एक मंगोल था। ठीक है, अब मंगोल की एंट्री होती है। इन्होंने इन्वेड किया था वैली को। ठीक है, अटैक किया जोजिला पास से। ठीक है, तो कितनी आर्मी थी उसके पास, 60,000 आर्मी थी। इसके अटैक से ही दोस्तों हिंदू रूल का एंड हो जाता है वैली से। एक और चीज इंपॉर्टेंट है, सहदेव के समय में 3 लोग आए थे। एक शाहमीर, ये स्वात टेरिटरी से आया था। रिंचन जो लद्दाख से आया था। लंकर चक ये आया था दाद टेरिटरी से, ये गिलगित के पास है। और रिंचन ने एक्सेप्ट करता है इस्लाम। ठीक है, और अपना नाम चेंज कर देता है, सुल्तान सदर उद्दीन नाम रख लेता है। कौन, रिंचन। ठीक है, और रिंचन ने ही फर्स्ट मॉस्क्यू बिल्ड की थी कश्मीर में, बर्ड मस्जिद। ओके, और लास्ट हिंदू रूलर थे कश्मीर के उदयन देव। तो इनकी क्वीन का नाम था दोस्तों कोटा रानी। ठीक, और कोटा रानी काफी ब्रेव लेडी थी। ओके दोस्तों, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसी के साथ हिंदू रूल जो है वो खत्म हो जाता है कश्मीर से, और इसके आगे की हिस्ट्री हम नए लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, मिलते हैं नए लेक्चर में। धन्यवाद।